Hello students, today topic is हेमोपियोसिस। सो बेसिकली हेमोपियोसिस को हम हेमेटोपियोसिस भी बोलते हैं। सो बेसिकली हेमोपियोसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। जो हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, इनकी फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? हेमोपियोसिस बोलते हैं। ऑल राइट, सो हेमोपियोसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ blood cells, formation of blood cell, ठीक है, formation of blood cells, like जो हमारे RBC, WBC and platelets, red blood cells, white blood cells and platelets, WBC and platelets। ठीक है, इनके फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? हेमोपियोसिस बोलेंगे। ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इज नोन एज हेमोपियोसिस। ऑल राइट, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स मीन्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को हम क्या बोलेंगे? हेमोपियोसिस बोलेंगे। ऑल राइट, सो बेसिकली हेमोपियोसिस जो है हमारा, हेमोपियोसिस आर डिराइव्ड फ्रॉम हेमेटोपियोटिक स्टीम सेल्स। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम हेमेटोपियोटिक स्टीम सेल। हेमेटोपियोटिक स्टीम सेल इन द बोन मैरो। ऑल राइट, सो बेसिकली स्टीम सेल में रेड बोन मैरो होते हैं। ठीक है ना, और रेड बोन मैरो में ही ये हमारा बनता है। ठीक है, हेमेटोपियोसिस जो है किसके अंदर बनता है? हमारे रेड बोन मैरो में। ठीक है, तो बेसिकली रेड बोन मैरो में हमारे आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स कहाँ पे बनेंगे हमारे? तो रेड बोन मैरो में। ठीक है ना, और रेड बोन मैरो हमारा बेसिकली रेड बोन मैरो ये आपका कहाँ पे बनता है? हमारे स्टीम सेल में बनता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ बहुत बेसिक है। ये कहाँ पे बनते हैं? हमारे स्टीम सेल्स में, रेड बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो में ये बनते हैं हमारे। ठीक है, सो बेसिकली हेमेटोपोएटिक स्टीम सेल, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं HSC। ठीक है, HSC, हेमेटोपोएटिक स्टीम सेल। हेमेटोपोएटिक स्टीम सेल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? HSC। ठीक है, सो HSCS जो है हेमेटोपोएटिक स्टीम सेल्स जो हैं हमारे, ठीक है, ये आपकी कहाँ पे रहते हैं? तो हमारे ये आपके बोन मैरो में रहते हैं। ठीक है ना, बेसिकली मेड्यूला ऑफ द बोन्स एंड बोन मैरो। ठीक है ना, बट ये इनकी कुछ यूनिक एबिलिटी होती है। यूनिक एबिलिटी बोले तो ये हमारे को डिफरेंट मैच्योर ब्लड सेल्स के टाइप और टिश्यू के टाइप का डिफरेंस बताते हैं बेसिकली ये। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि आपका ये कहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होती है? तो रेड बोन मैरो में फॉर्मेशन होती है इसकी। ठीक है ना, और रेड बोन मैरो में इसकी फॉर्मेशन होती है, और ये स्टीम सेल रेड बोन मैरो के अंदर स्टीम सेल्स में ये बनते हैं बेसिकली। ठीक है ना, सो बेसिकली ये आपके हेमेटोपोएटिक स्टीम सेल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HSCS बोलते हैं। HSCS इज रेजिडी, ठीक है, इन द मेड्यूला,
ठीक है, इन द मेड्यूला ऑफ द बोन, ठीक है, ऑफ द बोन मीन्स बोन मैरो, जो हमारे रेड बोन मैरो हैं, रेड बोन मैरो, ठीक है, रेड बोन मैरो एंड हेंस यूनिक एबिलिटी, इनकी जो एबिलिटी होती है, एबिलिटी इसकी क्या कैसी रहती है, यूनिक होती है, ठीक है ना, यूनिक एबिलिटी, ठीक है, यूनिक एबिलिटी टू राइज ऑल द डिफरेंट मैच्योर ब्लड सेल्स, जो हमारे मैच्योर ब्लड सेल्स हैं, ठीक है ना, उसको ये क्या करता है, राइज करते हैं बेसिकली, ठीक है, राइज टू डिफरेंट मैच्योर ब्लड सेल्स, ठीक है, डिफरेंट मैच्योर ब्लड सेल्स टाइप्स एंड टिश्यू, ठीक है। सो बेसिकली बेस्ड आपके जो सोर्स है हमारे स्टीम सेल के, ठीक है, बेस्ड सोर्स ऑफ स्टीम सेल, बेस्ड सोर्स ऑफ स्टीम सेल, ठीक है, बेस्ड सोर्स ऑफ स्टीम सेल्स is umbilical current, umbilical cord blood, ठीक है, बेस्ड सोर्स ऑफ स्टीम सेल इज umbilical cord blood, ठीक है। सो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एरिथ्रोपियोसिस बोलेंगे, एरिथ्रोपियोसिस, ठीक है, एरिथ्रोपियोसिस, ठीक है, ठीक है। देन फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, नेक्स्ट आपका सोर्स स्टीम सेल्स के क्या है, फॉर्मेशन ऑफ WBC, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिकोपियोसिस, ठीक है, लिकोपियोसिस, ठीक है, लिकोपियोसिस, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को लिकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। तो बेसिकली इसकी फॉर्मेशन होने के बाद इसके नेम्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। एरिथ्रोसाइट से ये क्या बन रहा है हमारा, एरिथ्रोपियोसिस फॉर्मेशन हो रही है जब हमारी रेड ब्लड सेल्स की, ठीक है ना, फॉर्मेशन हो रही है हमारी डब्ल्यूबीसी की, तो ये क्या हो रहे हैं हमारे लिकोपियोसिस। बट बेसिकली डब्ल्यूबीसी का जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसका ऑल्टरनेट नेम क्या होता है, लिकोसाइट्स, ठीक है। सो थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोपियोसिस, ठीक है, थ्रोम्बोपियोसिस। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इसमें डिफरेंस ये है कि जैसे कि हमारे को पता है कि हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स और
प्लेटलेट्स। इसका अल्टरनेट्स नेम क्या है? रेड ब्लड सेल्स का एरिथ्रोसाइट्स, फॉर्मेशन वाइट ब्लड सेल्स का लिकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स। बट इसकी फॉर्मेशन होने से इनके नेम भी चेंज हो रहे हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम क्या बोलेंगे? एरिथ्रोपियोसिस। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी को लिकोपियोसिस। फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोपियोसिस। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस ऑफ फॉर्मेशन। बेसिकली जब हमारे ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है तो इनके नेम भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है। सो अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे जो हमारे हेमेटोपियोसिस के मेजर साइट्स क्या हैं। ठीक है, मेजर साइट्स क्या हैं हमारे ब्लड सेल्स की। ठीक है, सो बेसिकली मेजर साइट देखेंगे हम लोग। ठीक है, मेजर साइट्स देखेंगे बेसिकली ब्लड सेल्स के। ठीक है ना, ब्लड सेल्स की प्रोडक्शंस की मेजर साइट्स क्या क्या हैं उसको देखेंगे हम लोग। सो एडल्ट बोन मैरो, ठीक है, एडल्ट बोन मैरो हमारे क्या हैं? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, और रेड बोन मैरो, ठीक है, सॉरी, एडल्ट बोन मैरो हमारे क्या है? रेड बोन मैरो। ठीक है, एडल्ट बोन मैरो। ठीक है, एडल्ट बोन मैरो हमारे क्या हैं? रेड बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो। ऑलराइट। सो बेसिकली जो मेजर साइट्स हैं हमारे, ठीक है, मेजर साइट जो है हमारी ब्लड फॉर्मेशन की, ठीक है, मेजर साइट बेसिकली आपके प्रोडक्शन ऑफ वेरियस ब्लड सेल्स। तो मेजर साइट जो हमारा है वो है आपका ब्लड सेल्स का लीवर और स्प्लीन। ठीक है, क्या है हमारे मेजर साइट्स? लीवर एंड स्प्लीन। सो बेसिकली यहाँ पे जो है हमारे इन द फीटस ब्लड सेल्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड। ठीक है, फीटस, ठीक है, सो इन द फीटस, ठीक है, ब्लड सेल्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड। ठीक है, ब्लड सेल आर ऑल्सो फॉर्म्ड। तो ये जो है फॉर्मेशन जो होती है हमारी ब्लड सेल्स की वो बेसिकली कहाँ पे होती है? सो हमारे होती है लीवर और स्प्लीन में। ठीक है, ये हमेशा आप याद रखें कि ब्लड सेल की फॉर्मेशन फीटस की कहाँ पे होती है? हमारे लीवर और स्प्लीन में। ठीक है, सो बेसिकली स्टूडेंट एक चीज और मैं बताऊंगी आपको, हमारी हेमोपियोसिस ब्लड सेल की फॉर्मेशन जो है ये बेसिकली सिंथेसाइज्ड कहाँ पे होते हैं? सिंथेसाइज्ड मेनली रेड बोन मैरो में होते हैं। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि कहाँ पे होते हैं? रेड बोन मैरो में होते हैं। ठीक है, रेड बोन मैरो। ठीक है, सो रेड बोन मैरो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बेसिकली इट इज प्रेजेंट इन द लॉन्ग बोन। इट इज प्रेजेंट इन द लॉन्ग बोन। ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं? हमारे लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लॉन्ग बोन्स, ठीक है, लॉन्ग बोन्स एंड फ्लैट बोन। ठीक है, जितने भी हमारे फ्लैट और लॉन्ग बोन्स होती हैं, ठीक है ना, वहाँ पे रेड बोन मैरो प्रेजेंट्स रहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये जैसे कि मैंने आपको बताया लॉन्ग बोन एंड फ्लैट बोन। ठीक है, लॉन्ग बोन एंड फ्लैट बोन लाइक स्टर्नम। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं सो स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम में बेसिकली हमारे रेड बोन मैरो जो है प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और एक चीज और यहाँ पे जो है प्यूरिपोटेंट स्टीम सेल। ठीक है, प्यूरिपोटेंट स्टीम सेल। ठीक है, प्यूरिपोटेंट स्टीम सेल।
ठीक है। सो बेसिकली प्यूरिपोटेंट स्टीम सेल्स जो है कहाँ पे बनते हैं हमारे ब्लड सेल्स? बेसिकली हम सबको पता है कि हमारे 3 ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स। तो ये कहाँ पे बनते हैं, हम कौन कौन से होते हैं बेसिकली? तो आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ऑलराइट, ये चीज जो है हमेशा याद रखिएगा आप लोग। So student, basically formation of RBC, formation of WBC and formation of platelets, these are the process of hemopoiesis, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ हेमोपोiesis या हेमेटोपोiesis। सो स्टूडेंट, बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे सिंथेसाइज्ड होते हैं रेड बोन मैरो में, ठीक है, और रेड बोन मैरो में मेनली सिंथेसाइज्ड होते हैं ये। और रेड बोन मैरो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो हमारे लॉन्ग बोन्स में और फ्लैट बोन्स में। अगर एग्जांपल की बात करूं मैं तो ये हमारे स्टर्नम, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली एक चीज और ध्यान रखना आप, यहाँ पे आपका प्लूरिपोटेंट स्टीम सेल्स, प्लूरिपोटेंट स्टीम सेल्स का मतलब क्या होता है? प्लूरिपोटेंट स्टीम सेल, प्लूरिपोटेंट स्टीम सेल्स जो है हमारे क्या बनाते हैं? आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लूरिपोटेंट स्टीम सेल्स बेसिकली हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। सो बेसिकली हमने देखा कि प्रोसेस जो है ये हमारे प्रोसेस थे, प्रोसेस ऑफ हेमेटोपोiesis, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। सो बेसिकली एक चीज और ध्यान में रखना है हम लोगों को कि ब्लड सेल्स जो है, सबसे पहले ब्लड सेल्स जो है हमारे फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम ब्लड सेल्स जो है हमारे जाइगोट, ठीक है, जैसे कि हम लोग को पता है जाइगोट सेल्स कितनी होती है? जाइगोट सेल्स हमने पढ़ा था अभी सेल्स वाले चैप्टर्स में, कितनी होती हैं? तो 46 होती हैं, ठीक है। जाइगोट सेल्स बेसिकली कितनी होती हैं? इसके अंदर हमारे क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये बेसिकली फिर डिवाइड किस में होते हैं? माइटोसिस में होते हैं, डिवाइड होकर के, ठीक है, डिवाइड होते हैं हमारे माइटोसिस में, ठीक है। उसके बाद में क्या होती है? हमारी पूरी बॉडी जो है डेवलप्ड होती है, ठीक है। हमारी ह्यूमन बॉडी जो है क्या होती है? डेवलप्ड होती है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी जो है हमारी क्या होती है? डेवलप्ड होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज जो है हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमारे सेल्स जो हैं, सेल्स कैसे डेवलप्ड होते हैं। तो बेसिकली सेल्स जो है, जैसे कि हम लोग को पता है कि 23 मेल सेल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ, और 23 जो है फीमेल सेल, ठीक है, 23 फीमेल सेल। ये जो है फ्यूज होती हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स में, और ये फ्यूज होकर के क्या बनाती है? हमारे जायगोट बनाती हैं, जायगोट सेल, ठीक है, जायगोट सेल बनाती हैं, जिसका क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये फर्दर डिवाइड होते हैं हमारे माइटोसिस में, और उसके बाद में क्या होती है? हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जो है डेवलप्ड होती है, ठीक है, मेल सेल। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो हमारी फीमेल सेल होती है ओवम, वो सबसे लार्जर सेल होती है हमारी ह्यूमन बॉडी का, और मेल सेल जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती हैं, ठीक है। सो बेसिकली स्टार्टिंग जो हमारी, एक चीज और ध्यान रखना आप कि स्टार्टिंग में जो हमारा नेम होता है, ठीक है ना, फीटस का, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो। सो बेसिकली तो इससे हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग सेल और जाइगोट सेल्स बन गई। तो फर्स्ट टाइम जो है, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम
स्टार्टिंग टाइम, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम ऑफ फीटस का नेम ऑफ फीटस, इसको हम क्या बोलते हैं, 2 मंथ पीरियड में जो है हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो बोलते हैं, ठीक है। और आफ्टर 2 मंथ्स ये जो है इसका नाम क्या हो जाता है, हमारा फेटस हो जाता है। ऑलराइट, सो बेसिकली एट द 3 मंथ आरबीसी जो है, 3 मंथ के बाद आरबीसी जो है हमारे कहाँ पे बनते हैं, तो स्प्लीन और लीवर में, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीसी हमारी कहाँ पे बनती हैं, लीवर और स्प्लीन में, ठीक है। अभी मैं स्टार्टिंग वाले स्लाइड में भी ये चीज बताई कि ये हमारे लीवर और स्प्लीन में बनता है, बट आफ्टर एट द मंथ ऑफ 3, ठीक है, 3 महीने के बाद, ठीक है। और 2 मंथ में जो है इसका नेम क्या होता है, एम्ब्रायो, ठीक है। फिटस का नेम क्या रहता है, एम्ब्रायो, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है हमारा, अराउंड 4 to 5 मंथ, ठीक है, लीवर सेल जो है माइग्रेट हो जाते हैं। अराउंड 2 to 5 मंथ जो हमारे सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, ठीक है। और माइग्रेट होकर के ये कहाँ पे पहुँचते हैं, हमारे बोन मैरो में पहुँचते हैं, ठीक है। कहाँ पे पहुँचते हैं, हमारे बोन मैरो में पहुँचते हैं, ठीक है। अराउंड 4 to 5 मंथ, ठीक है। कहाँ पे पहुंचते हैं हमारे, ये बेसिकली कहाँ पे पहुंचते हैं, हमारे बोन मैरो में, ठीक है, बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में ये पहुंचते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है हमारा, जस्ट लाइक बोन मैरो, इस तरह से हम बता सकते हैं इसके स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। ये हमारा क्या है, बोन मैरो है, ठीक है, बोन मैरो, ठीक है। सो रेड बोन मैरो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा एक्टिव हो जाता है, ठीक है। रेड बोन मैरो क्या हो जाते हैं, हमारे एक्टिव हो जाते हैं। और ये बेसिकली कैसे होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है, स्पॉन्जी, ठीक है। और ये एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में सेल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में सेल की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो बेसिकली एट द टाइम ऑफ बर्थ बोन मैरो फुली जो है ये क्या हो जाते हैं, हमारे फंक्शन करने लग जाते हैं और टोटल ब्लड सेल्स जो है बन जाती हैं, ठीक है। और वो कहाँ पे बनती हैं, तो हमारे रेड बोन मैरो में बनती हैं, ठीक है। सो बेसिकली ब्लड सेल फॉर्म करता है एट द टाइम ऑफ बर्थ और आफ्टर द एज ऑफ 7 ईयर, ठीक है। ये 7 ईयर से बाद में जो है, ठीक है, इनकी फॉर्मेशन होने लग जाती है, ठीक है। सो बेसिकली रेड बोन मैरो में फिर ये कन्वर्ट होते हैं, रेड बोन मैरो जो है फिर ये कन्वर्ट होते हैं येलो बोन मैरो में, ठीक है। और ये कन्वर्ट क्यों होते हैं, तो बेसिकली रेड बोन मैरो जो है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड बोन मैरो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ऑलराइट। और येलो बोन मैरो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट स्टोरेज, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस ऑफ रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो जो है स्टोरेज करता है, फैट स्टोरेज करता है, और रेड बोन मैरो जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स के लिए। और फॉर्मेशन किसकी हो रही है, जो भी हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं, उनकी फॉर्मेशन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। और रेड जो है फंक्शनल होते हैं और येलो जो है नॉन फंक्शनल होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये था हमारा साइट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन। ये जो मैंने बताया आपको क्या था, ये हमारा साइट थी, कहाँ किस साइट पे जो है ब्लड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, साइट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन। ऑलराइट, सो साइट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे
ये हमारी स्टेज हैं, ठीक है, कैसे हमारी ब्लड सेल जो है डेवलप्ड होती हैं। तो स्टीम सेल्स फिर फर्दर ये जो है आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, बट अभी मैंने बोर्ड पे हाफ पार्ट को दिखाया है, ठीक है। ये पार्ट्स हमारे हैं प्रो इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, मेगलोब्लास्ट, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट इज मोनोसाइट्स, लिम्फोब्लास्ट और मेगोकैरोसाइट्स। ऑल राइट, सो बेसिकली वन बाय वन आई विल डिस्कस यू। सो प्रोथ्रोम्बोसाइट्स फिर हमारा एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, एंड देन ये हमारे नॉर्मोब्लास्ट में, ये बेसिकली वन बाय वन ये सारी चीजें जो है कन्वर्ट होती है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है हमारा, तो ग्रेनुलोसाइट्स है, दीज आर ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, एंड दीज आर प्रो एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट्स एंड एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। सो बेसिकली माइलोब्लास्ट फर्दर ये डिवाइड होता है प्रो माइलोसाइट्स में। प्रो माइलोसाइट बेसिकली दे कुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, बेसोफिल माइलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल माइलोसाइट्स और एस्नोफिल माइलोसाइट्स, ठीक है। सो बेसोफिल माइलोसाइट्स जो है ये कहाँ पे होंगे, हमारे बेसोफिल्स में होंगे, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स माइलोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स में होंगे और स्नोफिल माइलोसाइट हमारे स्नोफिल। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा, ये भी हमारे डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स है कि प्रोसेस है कि कैसे हमारे ब्लड सेल्स जो है डेवलप्ड होती हैं, ठीक है। तो ये मेगलोब्लास्ट मेनली फिर किस में कन्वर्ट होता है, हमारा मोनोसाइट्स में, ठीक है, और लिम्फोब्लास्ट लिम्फोसाइट्स में, मेगा कैरोवाइट थ्रोम्बोसाइट्स में, ठीक है। तो ये जो है हमारे नॉन ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखना, ये क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स हैं एंड दीज आर नॉन ग्रेनुलोसाइट्स, बट बोथ आर स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स। ऑल राइट, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेमोपियोसिस, ठीक है। हेमोपियोसिस बेसिकली मल्टीपोटेंट स्टीम सेल्स भी होते हैं, क्या होते हैं हमारे, मल्टीपोटेंट। अब इसको मल्टीपोटेंट क्यों बोल रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मल्टीपोटेंट स्टीम सेल, ठीक है। सो स्टूडेंट, मल्टीपोटेंट स्टीम सेल्स जो हैं बेसिकली फर्दर, ये बेसिकली क्या है, ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम सेल्स। स्टीम सेल की प्रॉपर्टीज में बता रही हूं आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम सेल, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम सेल, मल्टीपोटेंट स्टीम सेल, ठीक है। मल्टीपोटेंट स्टीम सेल्स जो है आपके डिफरेंट सेल्स में फॉर्म होंगे। बेसिकली फर्स्ट है आपका सेल्फ रिप्लिकेशन, ठीक है। देन सेकेंड वन इज डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन। सो स्टूडेंट्स, इन दोनों में हम लोगों को डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताऊंगी। सपोज मान लो ये हमारे स्टीम सेल है, ठीक है, दीज आर स्टीम सेल। ऑल राइट, सो बेसिकली ये डिवाइड हो रहे हैं हमारे, ठीक है। सो बेसिकली स्टीम सेल्स जो हैं हमारे, स्टीम सेल आप देख सकते हो कि ये जो है आपका स्ट्रक्चर, ये स्टीम सेल जैसा दिख रहा है, ठीक है, और ये सारे जो हैं ये डिफरेंट हैं, ठीक है। तो जो सेम दिखे स्टीम सेल्स के जैसे उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ रिप्लिकेशंस बोलेंगे, ठीक है। मतलब इसकी जो फॉर्मेशन हो रही है जस्ट लाइक स्टीम सेल की जैसे हो रही है, ठीक है। और इसका जो है आपका
इसका आपका मल्टीपोटेंट मतलब इसके अलग अलग कलर्स में हो रहे हैं, मतलब अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो रहा है, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे हम डिफ्रेंशिएशन। ऑलराइट, सो बेसिकली यही इनके डिफरेंस है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ रिप्लिकेशन, ठीक है, सेल्फ रिप्लिकेशन। ऑलराइट, देन these all are differentiation, these all are differentiation। तो बेसिकली आपका होम्योपैथिस के दो प्रॉपर्टीज हैं, सेल्फ रिप्लिकेशन और डिफरेंशिएशन। सेल्फ रिप्लिकेशन मतलब जो स्टीम सेल है उसके जैसा ही उसका अदर जो रिप्लिकेशंस हो रही है वैसा ही दिखे, और डिफरेंशिएशन में मतलब स्टीम सेल का जैसा नहीं, उसकी जो मतलब सेल की जो डिफरेंशिएशन हो रही है वो अलग दिखे, ठीक है ना, वो अलग अलग टाइप में कन्वर्ट हो, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। ऑलराइट, एक चीज और ध्यान में रखना है हम लोगों को कि आपके मल्टीपोटेंट स्टीम सेल जो हैं, ठीक है, मल्टीपोटेंट स्टीम सेल, ठीक है, मल्टीपोटेंट स्टीम सेल्स जो हैं हमारे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज लिम्फोइड स्टीम सेल। अभी हमने चार्ट में वैसे देख लिया था, बट एक बार फिर से मैं अच्छे से इसको बता दे रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। लिम्फोइड स्टीम सेल एंड सेकेंड वन इज माइलोइड स्टीम सेल। ऑलराइट, so student basically multipotent stem cell further they could be divided into two parts, lymphoid, ठीक है, lymphoid stem cell and myeloid stem cell, ठीक है, myeloid stem cell, ठीक है। सो आपका lymphoid stem cell जो है ये फर्दर 3 क्लास में डिवाइड होते हैं, ये फर्दर हमारे 3 क्लास में डिवाइड होते हैं या 3 टाइप्स बोल लो आप, ठीक है। लिम्फोब्लास्ट, ठीक है, लिम्फोब्लास्ट, ठीक है, एंड लिम्फोब्लास्ट। ठीक है, तीनों का जो तीनों बेसिकली इसमें डिफरेंस मैं बताऊंगी आपको कि क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। लिम्फोब्लास्ट एंड लिम्फोब्लास्ट, ठीक है ना। यहाँ पे जो है लिम्फोब्लास्ट मीन्स एनके सेल, ठीक है, एनके सेल, ठीक है, एंड देन लिम्फोब्लास्ट मीन्स प्री टी सेल, ठीक है, प्री टी सेल। ऑलराइट, एंड देन नेवी बी सेल, ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ पे एनके सेल का मतलब क्या होता है, नेचुरल किलर सेल को बोलते हैं हम एनके सेल, ठीक है, नेचुरल किलर सेल। ये आउटर पैथोजन को डायरेक्ट किल करते हैं, ठीक है, जो बाहरी पैथोजेंस होते हैं उनको क्या करते हैं, डायरेक्टली किल करते हैं, ठीक है, और ये नेचुरली हमारे बॉडी में प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है, नेचुरली हमारे बॉडी में क्या होते हैं, ये प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। देन प्री टी सेल्स को हम बोलते हैं, ये प्री टी सेल जो है हमारा बनता है WBC में, और ये मैचुरेशन लिम्फोइड टिश्यू में होता है, ठीक है, ये कहाँ पे होता है, हमारे मैचुरेशन लिम्फोइड टिश्यू में, ठीक है। और नेवी सेल जो है, ठीक है, ये मैच्योर्ड होते हैं, कुछ सेल्स जो है हमारे पहले से ही मैच्योर्ड होते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट ये तो हमने देख लिया लिम्फोइड स्टीम सेल्स, ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, लिम्फोब्लास्ट, ठीक है, जिसको हम एनके सेल नेचुरल किलिंग सेल्स, और लिम्फोब्लास्ट प्री टी सेल्स, और लिम्फोब्लास्ट नेवी सेल्स, ठीक है। देन अगेन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे लिम्फोइड स्टीम सेल, ठीक है।
सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा था अभी आपका मल्टीपोटेंट स्टीम सेल। मल्टीपोटेंट स्टीम सेल्स जो है हमारे लिम्फोइड स्टीम सेल्स, ठीक है, ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एनके सेल, प्री टी सेल्स और नेवी सेल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मेलवाइड स्टीम सेल, ठीक है। मेलवाइड स्टीम सेल्स जो हैं हमारे फिर फर्दर आपके 5 टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं, प्रोमोनोसाइट्स, ठीक है, प्री मास्ट सेल्स और माइलोब्लास्ट, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्ट एंड मेगा कैरोसाइट्स। ऑलराइट, सो बेसिकली प्रोमोनोसाइट्स जो हैं, ठीक है, मोनोसाइट्स, ये स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर्स बनी होती है, ठीक है, मोनोसाइट्स की, ठीक है। और ये हमारे क्या हैं, मास्ट सेल जो है, प्री मास्ट सेल जो है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे मास्ट सेल में होता है, ठीक है। और मेगलोब्लास्ट जो हैं हमारे बेसिकली फिर 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं हमारे, बेसोफिल, ठीक है, बॉन्ड ऑफ बेसोफिल, बॉन्ड ऑफ एस्नोफिल और बॉन्ड ऑफ इस्नोफिल्स, ठीक है, बेसोफिल, इस्नोफिल और न्यूट्रोफिल। और ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं टाइप ऑफ WBC के लिए, ठीक है, हमारे WBC के टाइप के लिए बेसिकली ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स, मेगो कैरोसाइट्स जो है और इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है, इरिथ्रोब्लास्ट बेसिकली हमारा RBC को इमेच्योर, कुछ RBC जो है हमारे पहले से मैच्योर्ड होते हैं और कुछ इमेच्योर होते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर RBC इमेच्योर और RBC मैच्योर, ठीक है, मतलब ये जो है डायरेक्ट किल कर देते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर टाइप ऑफ WBC, ठीक है। तो ये जो है हमारे मेगा कैरोसाइट्स जो हैं बेसिकली आपके किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टाइप ऑफ WBC। ऑलराइट, सो स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना है, मैं एक बार फिर से इन सारी चीज़ों को रिकॉल करा देती हूँ, हमने आज क्या क्या पढ़ा। सो हेमोपियोसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स हमारे लाइक RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारे इट इज डराइव्ड फ्रॉम हेमेटोपियोटिक स्टीम सेल इन द बोन मैरो। ये हमारे कहाँ पे बनते हैं, रेड बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। सो हेमेटोपियोटिक स्टीम सेल्स को ही हेमोपियोसिस बोलते हैं, ठीक है। सो हेमोपियोसिस basically in the medulla of the bone means bone marrow, ठीक है, and their unique ability to rise the different mature blood cells, the type of and their tissues. Alright, so basically इसका बेस्ड सोर्स क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है, ये इसके प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ स्टीम सेल्स, अम्ब्रिकल कोड ब्लड, ठीक है, एंड देन इसके 3 प्रोसेस होते हैं मेनली, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल के 3 प्रोसेस होते हैं आपका, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। जैसे कि हम लोग को पता है कि RBC को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, WBC को लिकोसाइट्स बोलते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, बट इनकी फॉर्मेशन होने से इनका नेम चेंज हो जाता है, एरिथ्रोपियोसिस, लिकोपियोसिस एंड थ्रोम्बोपियोसिस। ऑलराइट, सो बेसिकली एडल्ट बोन मैरो में हमारी क्या होती है, रेड बोन मैरो, ठीक है, और इसका मेजर साइट्स क्या होते हैं हमारे, लीवर और स्प्लीन। इन द फिटस ब्लड सेल्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड। ऑलराइट, सो ब्लड सेल्स जो है हमारे सिंथेसाइज कहाँ पे होते हैं, तो बोन मैरो में। और बोन मैरो कहाँ पे प्रेजेंट्स होते हैं हमारे, लॉन्ग बोन्स में और फ्लैट बोन्स में, फॉर एग्जांपल स्टार्नम, ठीक है। एक चीज़ और होता है हमारा प्यूरिपोटेंट स्टीम सेल। प्यूरिपोटेंट स्टीम सेल्स जो हैं हमारे RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है, बेसिकली RBC, WBC और प्लेटलेट्स में ही बनते हैं प्यूरिपोटेंट स्टीम सेल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जैसे कि हमारा सपोज मान लो हमारा 46 क्या होते हैं, जाइगोट सेल्स होते हैं। तो ये 46 होते कैसे हैं, हमारे 23 फीमेल सेल और 23 मेल सेल जब हमारा फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, तो इनके फ्यूज़न से हमारा 46
जाइगोट सेल्स बनते हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स से, ठीक है। और ये जो है फिर फर्दर डिवाइड होते हैं, ठीक है, और डिवाइड होके क्या बनते हैं हमारे माइटोसिस, और माइटोसिस से फिर हमारी ह्यूमन बॉडी जो है डेवलप्ड होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टार्टिंग टाइम, फर्स्ट टाइम में जो है 2 मंथ का, ये हमारा साइट है ब्लड सेल फॉर्मेशन का, ठीक है। सो स्टार्टिंग 2 मंथ हम इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रायो बोलते हैं, ठीक है। और बेसिकली एट द टाइम ऑफ 3 मंथ आरबीसी जो है कहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं, हमारे लीवर और स्प्लीन में, ठीक है। अराउंड 4 to 5 मंथ, ये चीज़ें बहुत अलग अलग है, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना कि 2 मंथ्स में तो हम उस को क्या बोलेंगे, एम्ब्रायो बोलेंगे, ठीक है। और 3 मंथ्स में जो है ये बेसिकली 2 मंथ के बाद ये हमारे लीवर और स्प्लीन में फॉर्म्ड होंगे, ठीक है। और अराउंड 4 to 5 मंथ, ठीक है, बोन मैरो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारे फॉर्म्ड हो जाएंगे, ठीक है। और ये बोन मैरो जो है स्पॉन्जी और दीज आर एक्टिव, ठीक है। सो हेमोब्लास्ट स्टीम सेल्स, ये स्टेजेस हैं हमारे ब्लड सेल के डेवलपमेंट का, ठीक है। सो बेसिकली दी कुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रो इरिथ्रोसाइट्स, मेगलोब्लास्ट, ठीक है, एंड देन मोनोसाइटोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट, मेगा कैरोसाइट्स, ठीक है। सो ये हमारे डेवलपमेंट है और इनको बोलते हैं नॉन ग्रेनुलर, किसको, तो मोनोसाइट, लिम्फोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट्स को। बट हम बेसोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और एस्नोफिल्स क्या है, हमारे ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ठीक है। तो बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, इनका डिफरेंस हमें हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट मैंने बताया आपको मल्टीपोटेंट स्टीम सेल, मतलब स्टीम सेल की प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो बेसिकली दीज टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम सेल, सेल्फ रिप्लिकेशन और डिफरेंशिएशन। सेल्फ रिप्लिकेशन मतलब जैसा हमारा स्टीम सेल होगा, ठीक है, वैसे ही जस्ट वो मतलब फॉर्मेशन होके उसका जो वे होगा, आई मीन टू से उसकी जो स्ट्रक्चर्स होगी जस्ट लाइक वैसी होगी। बट डिफरेंशिएशन में जो है स्टीम सेल की जैसे उसका स्ट्रक्चर्स नहीं होगा, उसकी कलर भी वैसी नहीं होगी, सारी चीज़ें डिफरेंशिएट हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको इस तरह से एग्जांपल में भी बताया अलग अलग कलर्स में, ठीक है। ये डिफरेंट कलर मीन्स डिफरेंशिएशन, और जो स्टीम सेल के जस्ट उसके जैसा दिख रहा है, उसके जैसा सारी चीज़ें, उसको हम बोलेंगे सेल्फ रिप्लिकेशन। सो मल्टीपोटेंट स्टीम सेल्स फर्दर हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, लिम्फॉइड स्टीम सेल्स, लिम्फोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट, ठीक है। बट इन तीनों में डिफरेंस क्या है, एनके सेल, ठीक है। एनके सेल का मतलब होता है नेचुरल किलर सेल, ठीक है, नेचुरल, ठीक है, ये नेचुरल किलर सेल होते हैं, ये डायरेक्ट किल करते हैं, ठीक है, और नेचुरली ये हमारे बॉडी में जो है प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। लिम्फोब्लास्ट जो हमारा क्या है, प्री टी सेल्स, ठीक है, प्री टी सेल्स जो है टी लिम्फोसाइट्स में बनते हैं, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स मतलब WBC में ये मैचुरेशन होती है, ठीक है, कहाँ पे होती है, WBC में इसकी मैचुरेशंस होती हैं। और नेवी बी सेल्स जो है आपके बेसिकली ये आपके मैच्योर्ड होते हैं, मैच्योर्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। सो ये इनकी डिफरेंस थी। फिर मेलोइड स्टीम सेल्स आपके फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, प्रोमोनोसाइट्स, प्रीमास सेल्स, मेगलोब्लास्ट, इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। प्रोमोनोसाइट्स हमारे मोनोसाइट्स में होंगे प्रेजेंट, और प्रीमास सेल्स जो है मास सेल में। एंड देन ये जो है आपका मेगा कैरोसाइट्स, ये रेस्पॉन्सिबल होता है WBC के टाइप के फॉर्मेशन के लिए। बेसिकली WBC की फॉर्मेशंस जो है हमारे मेगलोब्लास्ट के अकॉर्डिंग होती हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसके डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके इम्पॉर्टेंस देखेंगे ब्लड्स के। ओके स्टूडेंट्स।